हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। तो मैं राजन आज एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने आया हूँ और हमारा जो टॉपिक है वो है जातिवाद। ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान में जैसा कि जातिवाद का इसमें बोलबाला बहुत ज़बरदस्त टॉप लेवल पे चल रहा है। ठीक है। हमारा देश विकास करे या ना करे, लेकिन जातिवाद में विकास बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं जातिवाद। जातिवाद, वो जातिवाद जो ब्राह्मणों ने दिया हिंदुस्तान को। ठीक है। तो हम उस जातिवाद के खिलाफ आज हम आवाज़ उठाएंगे और उस जातिवाद को ख़त्म करने का आह्वान करेंगे सरकार से कि इस जातिवाद को ख़त्म कर दिया जाए। जो ब्राह्मणों ने बनाई है हम मुझे उसको ख़त्म करना है। ठीक है। क्योंकि जाति अपने सर नाम के आगे मैं भी लिखता हूँ। ठीक है। और सभी हिंदुस्तान के लोग लिखते हैं। ठीक है। और जातिवाद के जो वर्णन है, जाति की व्यवस्था जो है, जो आरक्षण और ये उसमें लिखा गया ना कि जो आरक्षण है वो इनको इनको मिलना चाहिए, जाति के बेस पे ही लिखा गया है संविधान में। तो उस संविधान को लिखने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, कहीं वो भी तो ब्राह्मण नहीं थे? सोचने वाली बात है, क्योंकि संविधान को लिखने वाले बाबा साहब थे और बाबा साहब ने भी वहाँ पे जाति का उल्लेख किया है कि इस जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, इस जाति को नहीं मिलना चाहिए। हेलो, हाँ, मैं जीएसटी नंबर आपको बता दूंगा। किस पे? हाँ ठीक है, मैं आपको जीएसटी का डिटेल इसी पे व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। ओके ओके सर, ठीक है। तो हालांकि बाबा जी ब्राह्मण तो नहीं थे, ये तो सभी लोग जानते हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जातिवाद का व्यवस्था संविधान में किया है। तो सवाल ये भी बनता है कि उन्होंने जातिवाद क्यों नहीं खत्म किया? उन्होंने तो जातिवाद को संविधान में लिख दिया बाकायदे। तो हमें संविधान से भी जाति जो व्यवस्था है उसको भी हटाने की डिमांड करनी है। ठीक है। दूसरा, हम हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, आते हैं। फिर इसके बाद मुस्लिम में भी जाति व्यवस्था है, क्रिश्चियन में भी जाति व्यवस्था है, ईसाई में भी जाति व्यवस्था है। ठीक है। हर जगह जाति व्यवस्था है। तो ये ब्राह्मण कहाँ कहाँ जाके जाति व्यवस्था बना दिया है यार? क्या ब्राह्मण सभी धर्म में तो नहीं पाए जाते हैं? ऐसा तो नहीं ना कि ब्राह्मण हर धर्म में है यार, कुछ तो लोचा है। ये ब्राह्मण हर धर्म में घुसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हर धर्म में जाति तो ब्राह्मणों ने बनाया है, हम सभी लोग जानते हैं। हम तो रोड पे डेली धरना करते, प्रदर्शन करते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बना दिया, बड़ा गंदा किया, ये वो। तो हम जाति व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं, आंदोलन करते हैं और जाति व्यवस्था को खत्म करने का आह्वान करते हैं गवर्नमेंट से। और दूसरी बात, शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे फॉर्म से। ठीक है। जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हम बनवाते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आता है, एक कैटेगरी आता है। किस कैटेगरी की? कैटेगरी लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। हम डिमांड करते हैं कैटेगरी हटाओ, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सिर्फ और सिर्फ इंडियन रहेगा। ठीक है। इसके बाद जाति भी पूछता है, किस जाति से हो, ब्राह्मण हो, पंडित, ब्राह्मण हो, सिंह हो, ठाकुर हो, चमार हो, और क्या एक जो भी जाति है वो लोग लिखते हैं। तो हम इस जाति व्यवस्था को भी खत्म करते हैं कि जाति का भी ऑप्शन खत्म करो। ठीक है। इसके बाद हम कोई भी सरकारी फार्म भरने जाएंगे जाति पूछा जाएगा, जाति अपना लिखो। हम बोल देंगे हम जाति नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जाति के खिलाफ हैं। तो इस तरह से हमें आवाज उठाना चाहिए। ठीक है। अगर हम बोलेंगे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली हमारी सुनेगी और जाति व्यवस्था खत्म करेगी। तो इस तरह से हमारे हिंदुस्तान से जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से खत्म हो जाएगा। तो आइए सभी लोग मिलकर जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है। जो ब्राह्मणों की ये देन है, संविधान से भी जाति व्यवस्था को हटाते हैं। बोलते हैं संविधान में जैसे यूजीसी संशोधन हो रहा है, SC ST संशोधन हो रहा है, -40 नंबर वाले MBBS बनेंगे, संशोधन हो रहा है। तो एक संशोधन ये भी करवाते हैं कि कैटेगरी को हटाया जाए संविधान से, आरक्षण को हटाया जाए। आरक्षण तभी हटेगा ना जब जाति हटेगा। जाति हट जाएगा तो ऑटोमेटिक आरक्षण हट जाएगा। तो हम जाति हटाने की बात करते हैं, हम फुल समर्थन करते हैं कि जाति व्यवस्था हटाया जाए, जो ब्राह्मणों की ये पॉलिसी है जिसको ख़त्म किया जाए। तो आइए जाति हटाते हैं और भारत को एक संपन्न राष्ट्र बनाते हैं। क्योंकि अगर जाति हट जाएगी तो जो योग्य रहेगा वही भारत के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देगा। ठीक है। -40 नंबर वाला पाकि कौन सा योगदान देगा भारत के विकास में? तो नहीं, जो 100 में से 90 नंबर लाएगा, 85 नंबर लाएगा, वो अच्छा योगदान देगा। तो वो कब होगा? वो कब होगा? जब जाति हट जाएगा। जाति रहेगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन किस जाति का है। अपने टैलेंट के बल पे सभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम सभी मिलकर प्रण लेते हैं कि हम कोशिश करते हैं
ये तुरंत तो खत्म नहीं होगा, कोशिश करते हैं एक आंदोलन, जैसे हम आंदोलन करते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया भारत छोड़ो, ठीक है, तो एक आंदोलन ये भी करते हैं कि यहाँ से जो है सारे जाति व्यवस्था को हटाया जाए। ओके, तो हम ये प्रण लेंगे और हम कोशिश करेंगे इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और जाति को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।